हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम रैपिड रिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज मैटर अराउंड द प्योर। तो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि हमारे आसपास में जो मैटर है क्या वो प्योर है। मैटर तीन फॉर्म में आता है बच्चों, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें आप देखिए मैटर में भी दो टाइप का है, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। व्हाट आर प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस हम उनको कहते हैं जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। जहां पर अलग अलग किस्म के पार्टिकल्स होना तो हम उनको इम्प्योर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपके घर में मिक्सचर आप खाते हो, तो मिक्सचर में मूंगफली भी होती है, उसमें बहुत सारे पापड़ी होती, सेव होती है, मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, सब चीजें वो होगी इम्प्योर। लेकिन अगर हम चीनी की बात करें, चीनी में सिर्फ चीनी के क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं, सारे सेम टाइप के क्रिस्टल्स हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्योर। जब सेम टाइप की चीजें हो तो हम उसको प्योर कहते हैं। जैसे झालमुड़ी का बेस्ट एग्जांपल है। झालमुड़ी में जब आप मूड़ी को देखोगे ना तो वो प्योर होती है, लेकिन अगर आप उसमें बहुत सारी चीजें मिला देते हो वो मिक्सचर बन जाती है। तो प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। प्योर सब्सटेंस जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हो, एंड इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके बच्चों, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस में ना एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपकी बात की थी वाटर की, तो वाटर देखो प्योर होता है, बट अगर वाटर के अंदर में हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो H2O है। H2O जो फॉर्मूला है वो एक एक्चुअली में कंपाउंड है, लेकिन अगर हम उसमें सिर्फ H की बात कर रहे हैं ना तो वो हो गया एलिमेंट। पॉइंट को समझे? H2O में देखो, अगर मैं H2O बोल रहा हूं तो ये कहलाएगा कंपाउंड, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ H की बात कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस को दो हिस्सों में, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में भी अगर अभी हम देखें इम्प्योर सब्सटेंस की बात, इम्प्योर सब्सटेंस आर जैसे कि एग्जांपल होमोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजेनस? होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स पूरे तरीके से घुल जाते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूट लिया आपने, जैसे नमक, और एक आपने लिया सॉल्वेंट, दैट इज पानी। नमक को पानी में जैसे आपने मिलाया तो वो बन गया सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कहलाएगा होमोजेनस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि नमक पानी के अंदर में पूरे तरीके से घुल जा रहा है। वहीं पर सैंड ले लिया आपने, बालू, सैंड एंड वाटर दोनों को मिलाया तो बालू तो घुलेगी नहीं पानी के अंदर। उस केस में हम बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे बच्चों? हेट्रोजेनस मिक्सचर। एंड एक होता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर विच मिक्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? होमोजेनस। एंड हेट्रोजेनस विच डज नॉट मिक्स थॉरोली इन अ सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, उसमें रेसिड्यू फॉर्म होगा। रेसिड्यू मतलब लास्ट में जो बच जाता है। ठीक है, अगर वो बच जा रहा है कोई भी चीज, जैसे बालू अब घुलेगी नहीं, तो जो बालू रेसिड्यू फिल्टर पेपर में बच जाएगी वो हम उसको कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर है बच्चों? अब हेट्रोजेनस में एक और चीज आती है, पता है क्या? कोलॉइड। कोलॉइड पता है क्या होता है? जैसे हवा, हवा आप देखते हैं, आपको लग रहा है रूम में, अभी आपका भी देखो, आपको लग रहा होगा रूम में कि कितनी नॉर्मल हवा है, कहीं पर भी कोई डस्ट नहीं है। अब रूम प्यूरिफायर लगा लो, आप देखो क्या होगा, एयर प्यूरिफायर, सॉरी एयर प्यूरिफायर लगा लो। अब रूम में जब आप एयर प्यूरिफायर लगाओगे आप क्या देखोगे कि कुछ समय बाद उसमें डस्ट जम जाती है। एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बट वो एज्यूम करता है कि वो होमोजेनस। जैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं ना हमारे, जो दिखाते हैं कि हम आपके दोस्त हैं बट होते दुश्मन हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हेट्रोजेनस मिक्सचर ऐसे होते हैं जो कि कोलॉइड कहते हैं, दैट अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनस। पॉइंट को समझिएगा मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो दिखते हैं होमोजेनस बट होते हैं हेट्रोजेनस। जैसे कि एग्जाम्पल,
अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होती है, स्मोक होती है, फॉग जो होती है ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हम कहते हैं ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं हवा में, बट वो अपीयर क्या करता है, एयर। एयर अब हवा देखो, हवा आपको लगती है कि खाली हवा ही है, बट एक्चुअली में उसके अंदर में बहुत सारी गैसेस मिक्सचर है, तो इसलिए वो कहलाता है कोलॉइड। क्या कहलाता है, कोलॉइड। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल जो एग्जाम में आप लिख के आ सकते हो, कोलॉइडल का आता है जैसे कि मिल्क, दूध। दूध जो होता है आपको दिखता है होमोजेनस, बट एक्चुअली में उसके अंदर फैट, प्रोटीन, विटामिन सब मिले होते हैं कि नहीं मिले होते, दिखता है होमोजेनस, वो तो होता है हेट्रोजेनस। क्लियर हुए? तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ आपका काइंड ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन आप कह सकते हो। सिमिलरली आपका ब्लड भी एक कोलॉइड सॉल्यूशन आता है, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसमें भी कोलॉइड सॉल्यूशन में दो फेजेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है जैसे कि मान लो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स, द स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो आप हवा में देख रहे हो, जैसे सूरज की किरण जब गिरती है, आपने देखा रूम में डस्ट जब उड़ती है तो उसके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, तो वो हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर है? एंड डिस्पर्स्ड मीडियम क्या हो गया, द सब्सटेंस टू विच दीस सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड। ये जो हवा है ये डिस्पर्स्ड मीडियम हो गई। डिस्पर्स्ड फेज वो पार्टिकल्स हो गए, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हम उसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो होती है ये एयर होती है, दैट इज मीडियम। वो मीडियम होगी एयर, ये होगी डस्ट पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? अब इसमें भी एक चीज समझना है बच्चों, ध्यान देना, एलॉय, सॉलिड सॉलिड, दो टाइप का मिक्सचर है, सॉलिड और सॉलिड, एलॉय बनता है उससे, दैट इज ब्रास। ब्रास एक एलॉय है। तो ब्रास में अगर आप एक चीज देखोगे ना, उसमें कॉपर एंड जिंक मिलाया जाता है, वो दिखता है होमोजेनस, क्लियर है, बट होता है हेट्रोजेनस। क्लियर है? नहीं, आप इसको और अच्छे से बोल सकते हो, ये दिखता है आपको लाइक प्योर ब्रास, बट होता है इम्प्योर, दैट इज कॉपर एंड जिंक कह सकते हो। सिमिलरली ब्रोंज, ब्रोंज दिखता है प्योर बट होता है इम्प्योर, दैट इज कॉपर एंड टिन, काइंड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसा ही है ये भी। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों, यही मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के। इसमें एक एग्जांपल आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सॉल होता है, SOL, सॉल, वो सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर होता है। मैं आपको इसको ना इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं 2 मिनट के लिए आपको स्क्रीन दे दे रहा हूँ। अब इसमें आप देखो आपको क्या लिखना है, ठीक है। इसको बहुत जल्दी समझना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ बच्चों, इसका एग्जांपल भी अगर आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स 100% मिल जाएंगे। वो क्या है कि अगर मान लो आपको बोलता है सॉल, सॉल का जो मेन होता है ना, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर को हम लोग सॉल कहते हैं, ठीक है। एंड दैट टू इंक एंड ब्लड, हम इसमें इंक बोल सकते हैं प्लस ब्लड भी बोल सकते हैं, और ब्लड, इंक में एक्चुअली डाई यूज होती है प्लस वाटर यूज होता है। इसमें तो आपको पता है प्लेटलेट्स होते हैं, WBC होता है, RBC होता है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है ब्लड में। तो सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर होता है, इसमें शुगर भी होता है, इसमें सॉल्ट भी होता है, सोडियम भी होता है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स सारे मिले होते हैं, तो इसलिए आता है आपका सॉल सॉल्यूशन। सिमिलरली इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है एरोसिल। एरोसिल जो होता है ना, देखो एरोसिल, जिससे आपकी पेंट वाले जितने भी नहीं होते हैं, एरोसॉल जो हम कहते हैं इसको, एरोसॉल जो होता है वो सॉल्यूशन होता है सॉलिड प्लस गैस का। किसका होता है बच्चों? सॉलिड प्लस गैस का। इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो स्प्रे पेंट, स्प्रे पेंट बोल सकते हो, और आप इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हो, दैट इज आइस क्लाउड या स्मोक, या स्मोक भी बोल सकते हो। स्मोक जो होती है वो सॉलिड पार्टिकल्स विद गैस होती है, ठीक है। इसी तरीके से एक और है, दैट इज इमल्शन। ये तो आपको अच्छे से पता होगा इमल्शन के बारे में। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो इमल्शन जो होता है ना,
इमल्शन एक्चुअली होता है लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, दैट इज एग्जांपल अगर मैं इसका आपको बहुत अच्छे से दूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इमल्शन का मिल्क एंड क्रीम। जो हम मिल्क बनाते हैं और जो क्रीम बनाते हैं, है ना, जो क्रीम हम बनाते हैं ये लिक्विड प्लस लिक्विड का मिक्सचर होता है। जैसे दही में अगर कंटिन्यूसली आप उसको अगर लाइक यू नो उसमें अगर हम लोग दही से मक्खन निकालना है, फिर इस टाइप की कोई भी चीजें जो घर में हम लोग मम्मी लोग करती है ना, वो एक्चुअली इमल्शन ही होता है, ठीक है ना। क्रीम या फिर आपको कर्ड बनाना है, ये सब आपकी इमल्शन में आ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना है इसको, सॉल्यूशन सॉल्वेंट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मेरे को जरूर पूछिए। एंड बस इतना ही इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। डिफरेंस आएगा सॉल्व, एमल्शन, एरोसोल के ऊपर में, सॉल्यूशन के ऊपर में भी आएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा। एंड ये वन शॉट वीडियो या फिर आप बोल सकते रैपिड रिवीजन वीडियो है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। लास्ट एक चीज मैं बता दे रहा हूँ फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, समझ रहे हो। केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। पहला डिफरेंशिएशन ये लिखोगे। दूसरा, इन फिजिकल चेंज इट इज रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल है, बट केमिकल चेंज इज नॉट एट ऑल रिवर्सिबल, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। जैसे पानी को आप जमा के आइस बना दिया, आइस को मेल्ट करके पानी बना दोगे तो ये फिजिकल चेंज हुआ। वहीं पर केमिकल चेंज में चाय, टी जो हम बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या कोई भी कुक फूड कर रहे हो तो वो रिवर्सिबल नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए वहां पर आपका फिजिकल केमिकल चेंज भी आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट एक रह गया सस्पेंशन। सस्पेंशन इट्स अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर है ये सस्पेंशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट ये सेटल डाउन हो जाते हैं। एक टाइम में जाके वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड, पानी में घुले रहेंगे, उसको सस्पेंशन कहेंगे। जैसे अगर मान लो आटा को अगर आप घोल देते हो पानी में तो आप क्या देखोगे, आटे के पार्टिकल्स पानी में होंगे, काफी देर तक रहेंगे, पानी में आपको धुंधला धुंधला पानी दिखेगा आपको, तो वो हो गया सस्पेंशन। क्लियर है। कोलॉइडल एंड सस्पेंशन में फर्क है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बार बार बोल रहा हूं। सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजेनस, कोलॉइड appears to be homogeneous but it is an heterogeneous। ये चीज प्लीज लिखिएगा, कीवर्ड है, अगर ये नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको बोर्ड्स में। तो ये सब चीज बहुत ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है, गैस इन लिक्विड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, जब हम उसको हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में जब कंप्रेस करेंगे वो ड्राई आइस बनती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आइस बनती है वो, ये हमेशा याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और आपका आ गया कोल्ड ड्रिंक्स में, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, याद रखिएगा ये चीज। फिर एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज आपका कोल्ड ड्रिंक का मैंने एग्जांपल दिया आपको ना, चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। मत कार्बन डाइऑक्साइड मत लिख देना, 90% बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देते हैं, नहीं, उसमें तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीडाइज कर देगा, उल्टा खराब कर देगा, वो होती है नाइट्रोजन गैस। जब भी खाना बासी हो जाता है ना, वो रैंसिड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रैंसिड। कोई खाना रैंसिड हो गया मतलब उसमें ऑयल जो है, ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक आपको सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट देगा, ठीक है, वो एसिडिक फॉर्म हो जाएगा, तो वो जो चीज होती है उसको रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली कोरिजोन, कोरिजोन भी जो है आपका मेन टॉपिक एग्जाम में आएगा, रस्टिंग, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें रस्ट लग जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है किसके ऊपर में, कॉपर के बर्तनों के ऊपर, ठीक है, वो सब जो है वो किसके कारण है, कोरिजन के कारण है। किसके प्रेजेंस में होता है, ह्यूमिडिटी, विंड, एयर, एयर में ह्यूमिडिटी आ जाएगा, विंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सब चीजों के कारण क्या होता है, वो उसके कंपोनेंट्स है जिसके कारण क्या होता है, कोरिजन लगता है। कोरिजन को कैसे बचाया जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। एक कलर आता है रेड ऑक्साइड, वो रेड ऑक्साइड अगर आप आयरन पार्टिकल्स के ऊपर में मार दोगे ना, ब्राउन कलर का रहता है, उससे कभी जंग जल्दी नहीं लगता, तो उससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से, कोरिजन से। तो बच्चों यही मेन क्वेश्चन इस चैप्टर में से,
बस इतना आप लर्न करके जाओ, बहुत अच्छा आएगा एग्जाम में मार्क्स। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगर क्वेश्चंस चाहिए होंगे पीडीएफ, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ आपके भेज दूंगा। एंड मस्ट शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।